डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप क्लास 11th में नॉन प्लान एडमिशन के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में, तो दिल्ली के सरकारी स्कूल में साइकिल थर्ड जो चल रही है उसके लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल में कक्षा 11 में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो क्लास 11th का जो फॉर्म होता है ऑनलाइन भरा जाता है। ऑनलाइन फॉर्म आपको मोबाइल से कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एडमिशन कैसे मिलेगा, किन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, किस लिए नहीं मिलता है, एडमिशन के बाद क्या क्या होता है, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सभी जानकारी दी जाती है। देखिए, मैं आपको मोबाइल से ही फॉर्म भरना सिखाऊंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साइबर कैफ़े पर भरवाना चाहते हैं तो आपके नियर बाई जो भी साइबर कैफ़े हो वहाँ पर जाकर आप भरवा सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल से ही भर सकते हैं। देखिए बस क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में लिखना है DOE, ठीक, DOE। आप जैसे DOE लिखेंगे और सर्च करेंगे, आपके मोबाइल में ढेर सारी वेबसाइट खुल जानी है, ठीक। आपको कौन सी वेबसाइट पर क्लिक करना है बता दूँगा, ढेर सारी वेबसाइट आएगी, लेकिन आपको इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। लिखा है यहाँ पर ना, देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इस वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, ठीक। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक। तब कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जब इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे। तो आप थोड़ा नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको मिलेगा गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन, दिख रहा है ना, ये जो ब्लू कलर में लिखा है, देखिए गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन लिखा है यहाँ पर। इसी गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन पे जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ढेर सारे जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एडमिशन इन क्लास 11th सेशन 2026-27, यानी कि जो हमारा सेशन चल रहा है 2026-27 का, उसके एडमिशन इन क्लास 11 के लिए जानकारी यहाँ पर दी गई है। देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको गाइडलाइंस मिल जाएगी, एडमिशन की गाइडलाइंस क्या है, क्लास 11 के लिए किस बच्चों को एडमिशन मिलेगा, क्या फॉर्म लगेंगे, सब चीज़ की गाइडलाइंस यहाँ पर है, ठीक। ऑनलाइन ही आप गाइडलाइंस देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके एप्लीकेशन भी भर सकते हैं, ठीक। आइए मैं आपको पहले एडमिशन के बारे में बता देता हूँ, एडमिशन कैसे होता है। देखिए, पहले आइए आप गाइडलाइंस देख लीजिए। गाइडलाइंस मतलब क्या होता है, कुछ दिशा निर्देश, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे शिक्षा निर्देशालय दिल्ली द्वारा जारी किए गए हैं सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे गाइडलाइंस पे, आपके सामने कुछ ऐसा PDF ओपन हो जाएगा। देखिए PDF है कुछ इस तरह का। ये जो PDF है, यानी कि जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन 23 अप्रैल को आ गया था। 23 अप्रैल 2026 को ये वेबसाइट पे अपलोड किया गया था, ठीक है। जो नोटिफिकेशन है इसमें सारी जानकारी दी गई है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में एडमिशन कब होता है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में देखिए 3 साइकिल्स में एडमिशन होते हैं क्लास 11th में। मैं आपको जो मेन चीज़ें उसे बता दे रहा हूँ। साइकिल फर्स्ट और साइकिल सेकंड निकल चुकी है, साइकिल थर्ड बची हुई है, ठीक। साइकिल थर्ड बची हुई है। सब साइकिल सेम ही होती हैं, मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों को 3 बार मौका मिलता है कि एडमिशन ले लें। तो इसमें साइकिल जो फर्स्ट हमारी स्टार्ट हुई थी वो हमारी स्टार्ट हुई थी 30 अप्रैल को, ठीक, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। साइकिल फर्स्ट और साइकिल सेकंड दोनों एंड हो चुकी हैं। हमारी जो साइकिल थर्ड है वो ओपन है, ठीक। साइकिल थर्ड कब से ओपन है आप जानते ही होंगे। साइकिल थर्ड जो हमारी है 31 जुलाई से ओपन हुई है, ठीक। 31 जुलाई से ओपन हुई है और ये 11 अगस्त तक चलेगी। तो प्लीज़ आप फिर से सुन लीजिए। साइकिल थर्ड में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप क्लास 11 में एडमिशन चाहते हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए जो ये साइकिल थर्ड है ये लास्ट साइकिल है। इसके बाद अगर आप इसके बाद अप्लाई करना चाहेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो दिल्ली के सरकारी स्कूल्स हैं उसमें एडमिशन चालू हो गए हैं, तो आपको अगर एडमिशन चाहिए साइकिल थर्ड में तो क्या करिए, आप समय से पहले, यानी कि 11 अगस्त से पहले आप क्या करिए, अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि जो हमारी साइकिल थर्ड है ये 31 जुलाई से चालू है और 11 अगस्त शाम 5 बजे तक चालू रहेगी। उसके बाद ये क्या होगा, जो एडमिशन फॉर्म है वो भरना बंद हो जाएंगे। एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन ही भरना होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक। अब जब आप एडमिशन फॉर्म भर देंगे 31 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त के बीच में, तो जो आपका रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट आएगा 20 अगस्त को। 20 अगस्त को दोपहर 12 बजे आपको रिजल्ट आपके पोर्टल पे ही मिलेगा, ऑनलाइन ही मिलेगा। आपको स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही इसी वेबसाइट पे अपना रिजल्ट देख लेंगे। कैसे देखना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लोग बहुत वीडियो देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं सर ये नहीं आया, ये नहीं आया। फिर मैं उनको रिप्लाई भी देता हूँ, लेकिन देखता हूँ तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, जिससे अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो मैं उसे पहले से पहले रिप्लाई देने का कोशिश करूँ, समय से पहले रिप्लाई दूँ, ठीक। तो आप जान लीजिए, आप साइकिल थर्ड में अगर अप्लाई करेंगे तो आपको कब मिलेगा आपका मतलब रिजल्ट मिल जाएगा आपको 20 अगस्त को। रिजल्ट का मतलब क्या है, आपको 20 अगस्त को दोपहर 12 बजे पता चल जाएगा कि आपको किस स्कूल में एडमिशन मिला है, आपको एडमिशन मिला है या नहीं, सब चीज़ उसमें पता चल जाएगा। अगर आप में कोई मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है तो उसमें वो लिखा आ जाएगा, आप वहाँ से जान जाएंगे कि आपको ये करना है। तो आपको 20 अगस्त को पता चल जाएगा कहाँ पर आपको एडमिशन मिला है, ठीक। अब उसके बाद जहाँ पर भी आपको एडमिशन मिला होगा उस
अलॉटेड स्कूल में आपको क्या करना होगा, 21 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में, ध्यान दीजिएगा, 21 अगस्त के लेकर के 31 अगस्त के बीच में जाकर क्या कराना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, मतलब आपको वहाँ पर अपनी फ़ोटो ले जानी होगी, टीसी ले जाना होगा, ठीक, रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी और रिजल्ट भी ले जाना होगा। तो यानी कि बेसिकली आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यही फ़ोटोकॉपी, टीसी, मार्कशीट, जितनी भी चीज़ें हैं उसको आपको ले जानी होगी और वहाँ पर ले जाकर क्या करना होगा, जो भी स्कूल मिला है वहाँ पर ले जाकर उसको वेरीफाई करवाना होगा। यहाँ पर देख लीजिए लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड क्या है, सबमिशन, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा और सबमिट करवाना होगा। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 21 तारीख से लेकर के आप 21 तारीख से लेकर के आप 31 तारीख तक कभी भी जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आप प्लीज़ पहले से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, जिससे आपको बाद में डिले ना हो। कुछ लोग मैसेज करते हैं, सर क्या करूँ, मुझे एडमिशन चाहिए लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, मेरा डॉक्यूमेंट नहीं बना है, सर क्या करूँ, डेट ओवर हो गया। देखिए ऐसा मत करिए, अगर आपके पास मौका है तो पहले ही आप अपना क्या करिए, डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी हो पाता है तो प्लीज़ तब भी आप जो भी स्कूल में आपको एडमिशन मिला है वहाँ पर एक बारी आप जाके कांटेक्ट करिए, कहिए मैम देखिए मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं एप्लीकेशन लिख के देता हूँ, मैं इस डॉक्यूमेंट को विदिन 15 डेज़, विदिन 1 मंथ, जितना भी आपके पास टाइम हो उतने के अंदर मैं क्या कर दूँगा, सबमिट कर दूँगा। ठीक, ऐसा नहीं करना है कि आपको रिजल्ट आ गया और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप स्कूल में ही नहीं जा रहे हैं। ठीक, ऐसा मत करिएगा। आपका रिजल्ट आ गया, जिस भी स्कूल में आपको अलॉटमेंट मिला है उस स्कूल में आप जाइए, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसे दिखाइए, अगर नहीं है तो उनसे बताइए सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं बाद में आपको सबमिट कर दूंगा। ठीक, अगर नहीं मानेंगे तो आप बोल दीजिएगा मैं एप्लीकेशन लिख के देता हूँ, एप्लीकेशन ले लेंगे और मान जाएंगे। ठीक, तो प्लीज़ आप पोलाइटली बात करिएगा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। और मेरा निवेदन है आपसे, पहले ही आप डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। ठीक, पहले डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे तो उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि अरे सर आपने पहले नहीं बताया, डॉक्यूमेंट चाहिए थी, फिर लोग बाद में कमेंट करते हैं सर मुझे डॉक्यूमेंट बताइए क्या क्या लगेंगे। इसलिए सब कुछ बता दिया हूँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। अगर इसकी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसको जाकर देख लो, चैनल पर भी वीडियो है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है, यानी कि जब आप अपना रिजल्ट आपका आ जाएगा तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट हैं, मतलब अगर आपने कोई ऐसे स्कूल में एडमिशन पाया है जो मॉर्निंग शिफ्ट या जनरल शिफ्ट का है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक जा सकते हैं। वहीं पर अगर आप इवनिंग शिफ्ट के स्कूल में एडमिशन पाए हैं तो आप 1 बजे से लेकर 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्कूल में जा सकते हैं, नज़दीकी स्कूल में। और वहीं पर अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आपके नज़दीकी जो भी स्कूल है, आपके घर के पास में जो भी सरकारी स्कूल है दिल्ली का, ठीक, दिल्ली गवर्नमेंट का जो भी सरकारी स्कूल है उस स्कूल में आप जा सकते हैं। अगर वो स्कूल मॉर्निंग टाइम का है तो आप इस बीच में जा सकते हैं, यानी कि 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में। और अगर इवनिंग का है तो आप 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में आप वहाँ पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी क्वेरी है, जो भी मतलब क्वेश्चन है वहाँ पर पूछ कर भरवा सकते हैं। ठीक, यानी कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रहा है, कोई आपको हेल्प चाहिए, तो आप नज़दीकी सरकारी स्कूल में जा करके उसको क्या करा सकते हैं, वहाँ से अपना अब जो भी क्वेरी है यानी कि जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ था। अब देखिए मैंने आपको बता दिया ना क्या क्या चीज़ चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है बहुत बारी अपने वीडियोज़ में, आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो है। लेकिन आप यहाँ पर अगर एक बार फिर से देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको। ठीक, एडमिशन के टाइम पर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बार बार बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने बहुत बारी बताया है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थोड़ा छोटी कर देता हूं। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ से लेकर के जो नीचे तक का ये है ST ST OBC वाला, यहाँ तक के आपको लगेंगे। अगर आपने कैटेगरी डाला था तो लगेगा, नहीं डाला तो नहीं लगेंगे। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, जो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक, उसके नीचे के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। ठीक, अब आप एक बार प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और वीडियो में आपको जो बताना चाहता हूँ बता भी नहीं पाऊँगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे एडमिशन के टाइम पर पेरेंट्स के द्वारा। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, फिर से आप देख लीजिए। कुछ बच्चे विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे या समझ नहीं पा रहे होंगे, तो फिर से आप समझ लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश में साफ साफ लिखा है कि जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो आपको अलॉटेड स्कूल में हेड ऑफ द मतलब स्कूल के पास है, जो मतलब जो भी वहाँ के हेड हैं या जो स्कूल है वहाँ पर आपको ले जाकर क्या करना होगा, अपने ये सब डॉक्यूमेंट क्या कराने होंगे, सबमिट
सबमिट और वेरीफाई कराने होंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे मैंने आपको बता दिया। देखिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ से चालू होती है, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ से लेकर के, और ये लिस्ट जो है यहाँ पर आकर ख़त्म होती है। आप देख लीजिए एक बारी यहाँ तक, ठीक। SC ST OBC या दिव्यांग सर्टिफिकेट, ठीक, जो कैटेगरी से होंगे अपना सर्टिफिकेट ले जाइएगा। जनरल वालों का तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता नहीं है, ठीक। अगर आपने कैटेगरी से अप्लाई किया तो ले जाइएगा, नहीं ले जाएंगे तब भी काम चल जाएगा। वहीं पर अगर आप डिसेबल है तो अभी आप ले जाइएगा, ठीक। ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बता दिया मैंने आपको। ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए चलिए अब आपको बताता हूँ कैसे भरते हैं फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसी वेबसाइट पे रहना है, जो वेबसाइट मैंने बताया था। बस देखिए यहाँ से अभी मैंने आपको पूरा गाइडलाइंस पढ़ाई ना, देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको क्लिक करके पूरी गाइडलाइंस दिखाई थी, इस पर क्लिक करके, ठीक। अब आप इसी के नीचे देखेंगे तो आपको मिल रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, दिख रहा है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर B, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, उसे आप भर सकते हैं। देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया है। जिस भी स्टूडेंट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है क्लास 11 का नॉन प्लान एडमिशन के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के लिए, तो वो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे भर सकता है। देखिए इसमें क्या क्या पूछता है, मैं बेसिक जानकारी आपसे पूछेगा, ठीक। जैसे कि आपको पूछेगा आपको किस क्लास में एडमिशन चाहिए, जो भी क्लास में चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए। साइंस चाहिए साइंस, आर्ट्स चाहिए आर्ट्स, कॉमर्स चाहिए कॉमर्स, मतलब जो भी आपको चाहिए साइंस आर्ट कॉमर्स में क्लास 11 में जिस भी स्ट्रीम में आपको एडमिशन चाहिए, यहाँ से आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मुझे आर्ट्स में चाहिए तो मैंने आर्ट्स सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद यह पूछेगा आपसे आपने पिछली कक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी, यानी कि आपने जो प्रीवियस क्लास थी कहाँ से पास किया था। अगर आप दिल्ली से हैं, मतलब दिल्ली में ही पढ़े थे आप किसी मतलब प्राइवेट स्कूल से, ठीक, तो आप यहाँ पर वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप बाहर से हैं, आउटसाइड दिल्ली हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, मतलब दिल्ली के बाहर किसी भी स्टेट से हैं, यूपी बिहार MP छत्तीसगढ़ झारखंड, ठीक, उड़ीसा, कहीं से भी हैं आप, तो आप इस सारे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक। आउटसाइड दिल्ली रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और बोर्ड, ठीक। जो भी बच्चे बाहर से एडमिशन ले रहे हैं उनको इस सारे ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक। इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे, एप्लीकेंट्स का नाम लिखेंगे। यहाँ पर एप्लीकेंट मतलब जो भी बच्चा है उसका नाम लिखेंगे। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखेंगे, मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ देंगे, सीधे लास्ट नेम लिखेंगे। मिडिल नेम क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है राम कुमार शर्मा, तो राम उसका फर्स्ट नेम हो गया, कुमार मिडिल नेम हो गया, शर्मा लास्ट नेम हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर किसी का नाम सिर्फ है सोनू शर्मा, तो उसमें तो कोई मिडिल नेम है नहीं, तो सीधे आप क्या करेंगे, सोनू फर्स्ट नेम और मिडिल नेम में कुछ नहीं भरेंगे, आप सेम पेटी खोद छोड़ेंगे, सीधे लास्ट नेम में जो उसका शर्मा है उसको आप फिल कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपको बता दिया ना, अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं तो आपको कौन सा चूज़ करना है, आपको चूज़ करना है आउटसाइड दिल्ली वालों का, ठीक। अगर आप गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड स्कूल से नहीं हैं और दिल्ली में ही पढ़ रहे हैं, मतलब अगर आप दिल्ली से ही हैं लेकिन आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, ठीक, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप देख के उसको चूज कर सकते हैं, ठीक। आप मतलब देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन हैं, आप उसको चूज कर लेंगे। प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगा इसके बारे में आपको और जानकारी। देखिए फिर फादर्स का नाम भरेंगे यहाँ पर, फादर के बाद मम्मी का नाम ऑप्शनल है, भरना चाहे तो भरे, ना भरना चाहे ना भरे, लेकिन भर दीजिएगा माता का नाम। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे। फिर यहाँ पर कब आपका क्लास 10 का रिजल्ट आया था उसको आप फिल करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी है मेल फीमेल, ठीक। जैसे मेल है तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल, मेल है मान लीजिए मेल मैंने सेलेक्ट किया। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जो भी कैटेगरी आप SC हैं ST हैं OBC हैं क्या हैं, जो भी हैं सेलेक्ट करेंगे। जनरल है तो जनरल सेलेक्ट करिए, जनरल पे क्लिक करिए, यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट हो गई। फिर अगर आप डिसेबल हैं तो येस पे क्लिक करिए, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करिए। रेसिडेंस आप एड्रेस भरिए, जहाँ पर आप रहते हैं उसका एड्रेस भरिए, ठीक। रेसिडेंस एड्रेस मतलब जहाँ आप अभी रह रहे हैं दिल्ली में, उसका एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। और आप जहाँ पर रह रहे हैं वो दिल्ली का क्षेत्र किस विधानसभा क्षेत्र में आता है, यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, उसको आपको यहाँ से चूज करना होगा, ठीक। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपना एड्रेस डाल दीजिए गूगल पे और पूछिए कि ये किस विधानसभा क्षेत्र में आता है दिल्ली में। जो आंसर आए आप उसको आके यहाँ से चूज करके भर लें, जो भी आपका होगा। जैसे मान लीजिए किसी का सुल्तानपुर मज़ार होगा या कोई भी होगा, रोहिणी होगा, जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप कॉन्स्टिट्यूंसी भी यहाँ से चूज करके भर लेंगे। मान लीजिए मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी चूज कर ली और भर दिया। उसके बाद सिटी भरेंगे, सिटी भरने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, सिटी भरेंगे, सिटी के बाद आप यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, पिन कोड ऑप्शनल है, डालना है डालिए। फिर यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट से हैं। फिर यहाँ पर लैंडलाइन नंबर, इसमें कुछ नहीं भरना है, ठीक। लैंडलाइन नंबर ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है इसमें आपको अपना नंबर डालना है। मोबाइल नंबर देख लीजिए कहाँ पर है, मैं फिर से आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। देखिए यहाँ पर
मोबाइल नंबर वही डालिएगा जिस पे मैसेज आता हो, जिस पे रिचार्ज हो। ठीक, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है तो मोबाइल नंबर अच्छे से डालिएगा। ठीक, और यहाँ पर आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी भर सकते हैं, यहाँ पर एक दूसरा, यानी कि 2 नंबर डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो आपने डाला वही यहाँ पर भी डाल दें, यहाँ पर भी एक नंबर डाल दीजिए कोई, अगर दूसरा है तो यहाँ पर डाल दीजिए, अगर दूसरा नहीं कोई बात नहीं, ना डालिए। फिर उसके बाद जो आपके सबसे नज़दीकी स्कूल है उसको आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके घर के पास सबसे नियरेस्ट स्कूल है उसको आपको चूज़ करना होगा। देखिए, बहुत बच्चे बाद में कमेंट करते हैं सर मैं जो स्कूल चूज़ किया था वो स्कूल नहीं मिला। देखिए, ज़रूरी नहीं है जो आप यहाँ पर नज़दीकी स्कूल चूज़ करेंगे आपको वही मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी, देखिए यहाँ पर साहिबाबाद डेयरी GSSB है, यानी कि गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अगर मैंने इसको चूज़ किया तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे साहिबाबाद डेयरी वाला स्कूल मिले ही। बस गवर्नमेंट पूछ रही है कि आपके घर के पास सबसे नज़दीकी सरकारी स्कूल कौन सा है। ठीक, तो आप ध्यान रखिए जो आप यहाँ पर भर रहे हैं ज़रूरी नहीं है आपको वही मिलेगा। बस आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर के पास स्कूल कौन सा है। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो आपके घर के पास है वही दिया जाए आपको स्कूल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही मिले। ठीक, कोशिश गवर्नमेंट करेगी वही मिले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा वही आपको। उसके बाद आप यहाँ पर अपना बोर्ड का रोल नंबर डालेंगे। देख लीजिए, बोर्ड का रोल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। जो भी आपका प्रोसेस होगा यहाँ से आप कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप पीछे आएंगे थोड़ा। ठीक, नेक्स्ट करने के बाद जो भी आपका प्रोसेस होगा उसके बाद आपको पीछे आना है। देखिए, अभी आपका एडमिशन फॉर्म पूरा नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, फिर आपको अपना उधर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे अप्लाई करने के बाद इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे लॉगिन टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक, फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर से दोबारा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आपको वहाँ पर आपका पासवर्ड मिला था और क्या मिला था, आपका जो पासवर्ड मिला था और जो लॉगिन ID मिला था, आप उसको एक कॉपी में लिख लीजिएगा। उसी पासवर्ड और लॉगिन ID को यहाँ पर डालेंगे और विजुअल कोड को डाल के लॉगिन करेंगे। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से कंप्लीट करेंगे। जब तक यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है ऑप्शन नंबर B पर, फिर उसके बाद C पर आकर अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म पूरा करना है। अगर आपने सिर्फ ऑप्शन नंबर B भरा और ऑप्शन नंबर C नहीं भरा तो आपका रिजल्ट नहीं शो होगा, आपका लिख उठेगा कि ऑन कंप्लीटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक, तो इसलिए कह रहा हूँ आपको ऑप्शन नंबर A और B और C दोनों भरना है। जो बच्चे B भर देते हैं C नहीं भरते हैं, इसीलिए उनको एडमिशन नहीं मिलता है बाद में। तो प्लीज़ अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए हैं अपना, तो आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और आपसे निवेदन है आप दोनों भरिएगा, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C पूरा कंप्लीट करिएगा। ठीक, आपको जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के लिए आप देखेंगे जब आप 20 तारीख को आपको यहीं पर आकर क्या करना है, अपना रोल नंबर डालना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, ठीक, 20 तारीख को 20 अगस्त को आएंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको आना होगा। बस आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, अरे DOB डालना होगा। DOB डालने के बाद विजुअल कोड डालेंगे और आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी नहीं आएगा, 20 तारीख को आएगा, 20 तारीख को 12:30 बजे के बाद, और मैं आपको मैसेज मतलब वीडियो डाल के बता भी दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। जो बुक्स हैं उनकी मैंने लिंक्स लगा दी हैं। आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास की बुक्स खरीद सकते हैं। NCERT की बुक देख लीजिए कितनी प्राइस की हैं। तो आपको मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।